Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 14th of August and we are going to discuss the current affairs of the day, right? And a very happy Independence Day to all of you. Let's start with our questions first. In which district museum named सूरवीर विल बी इस्टेब्लिश्ड? ठीक है, शूरवीर नाम का म्यूजियम किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाने वाला है? इंदौर, बालाघाट, भोपाल या फिर ग्वालियर? द करेक्ट आंसर इज बालाघाट. ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो म्यूजियम है सूरवीर म्यूजियम, ये किन का है, ये किन से रिलेटेड है? तो ये है रिलेटेड हमारे आरएसएस के जो फाउंडर हैं. ठीक है, अब आरएसएस के फाउंडर कौन हैं? वो हैं श्री के.बी. हेगड़ेवार जी. ठीक है, उनसे रिलेटेड एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है. कहाँ पे बनाया जा रहा है? रामपायली में. अब रामपायली कहाँ पे है? ये है बालाघाट में. ठीक है, रामपायली बालाघाट, यहाँ पे ये म्यूज़ियम डेवलप किया जाएगा. ठीक, अब आरएसएस के बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता देता हूँ. इसका जो बना है, कब बना है आरएसएस? आरएसएस बना है आपका 1925 में 27 सितंबर को. तो आपको ये याद रखना कि 1925 में बना. ये प्रीवियसली एमपीपीएससी अपने एग्जाम में आपसे पूछ भी चुका है. अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आ चुका है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का 53rd डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सा है? अब आप ये सोचेंगे कि मैं करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज के फ्रंट पेज में न्यूज़ आई थी कि जो हमारा 53rd डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर पहला यहाँ पे अभी आ चुके हैं. पहले कलेक्टर पहले आई थी फीमेल, उनको तुरंत हटा के मेल कलेक्टर को वापस लाया गया है. तो आंसर है इसका मऊगंज, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, मऊगंज जो है हमारा 53rd डिस्ट्रिक्ट है. अभी ये न्यूज़ में था आज, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्टिंग हुई है, पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की. और मऊगंज के पहले अगर देखें आप तो 53rd अगर ये है तो 52nd क्या था? तो 52nd वॉज नेवारी. ठीक है, 57nd वॉज नेवारी विच वॉज इन 2018. और इसके पहले अगर हम बात करें जो कि 51st होगा तो 51st वॉज अगरमालवा. ठीक है, अगरमालवा कब बना? 2013 में. ठीक, अब आप मुझे बताएंगे कि 50th कौन सा था, कमेंट बॉक्स में बताएं. ठीक है, अभी एक और बात चल रही कि 54th भी एक आने वाला है, वो है हमारा नागदा 54th है, राइट. चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज़. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच कंट्री हैज़ वन द मैक्सिमम ट्रॉफी ऑफ मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप? सबसे ज़्यादा ट्रॉफी किस चीज़ की? मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप. इसकी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा किसने जीता है? आंसर इज अवर इंडिया. 4th टाइम जीता है इंडिया ने, 4 टाइम जीत चुका है इंडिया. ठीक है, पाकिस्तान 3 ही टाइम जीता है. और किसको डिफीट किया हमने? वी हैव डिफीटेड मलेशिया. ठीक है, मलेशिया को हरा के हमने ये ट्रॉफी अपने नाम करी है और हम लोग तक के सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले देशों में हमारा नाम है, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेंट रविदास इज ऑल्सो कॉल्ड. ठीक है, जो संत रविदास जी हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रायदास, गोपालदास, स्वामीदास या मुक्तदास. द करेक्ट आंसर इज स्वामीदास. रैदास में ना लगाएं आप, क्योंकि वो उससे मिलता जुलता सा लगता है. तो ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, किनके शिष्य थे? किनके शिष्य थे रविदास जी? ठीक है, अब ये भी आपसे पूछ सकता है. ठीक है, तो रविदास जी वॉज स्वामी रामानंदास डिसाइपल. स्वामी रामानंदास disciple. And who was the disciple of श्री रविदास जी? इट वॉज मीराबाई. मीराबाई इनकी डिसाइपल थी. किनकी? संत रविदास जी की. और संत रविदास जी किनके थे? ठीक है, रामानंद जी के. तो ये आपको याद रखना है, राइट. चलिए नेक्स्ट. अच्छा एक चीज़ और मुझे आप बताएं, ये न्यूज़ में क्यों है आजकल? संत रविदास जी के रिलेटेड कुछ है न्यूज़ में, कुछ चल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पॉवर्टी इंडेक्स. नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय. ये एक इंडेक्स है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ये कौन रिलीज करता है? ऑप्शंस आर नीति आयोग, एनएचआरसी, एनसीपीसीआर या इलेक्शन कमीशन. द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग. नीति आयोग में जो नीति है उसका फुल फॉर्म भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर चाहें तो. ठीक है, अब नीति आयोग का ये कहना है कि एज पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट और इंडेक्स, दैट इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, from 2015-16
टिल 2021-22 एमपी में जो पॉवर्टी है वो कितनी कम हो गई है, 1,36,00,000। ये आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं ये डेटा। 1,36,00,000 जो है पॉवर्टी रिड्यूस हुई है इंडिया में, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, काफ़ी बड़ा नंबर है ये, राइट। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप टुक प्लेस इन विच सिटी। ठीक है, जो ओपन शूटिंग चैंपियनशिप हुई है वो किस सिटी में हुई है अभी रिसेंटली? भोपाल, मुंबई, इंदौर या फिर बैंगलोर। द करेक्ट आंसर इज भोपाल। ठीक है, इस शूटिंग चैंपियनशिप में जिन्होंने डबल गोल्ड जीता है वो है हमारी, डबल गोल्ड जिन्होंने जीता है वो है प्रगति दुबे। ठीक है, इनका नाम मैंने आपको अभी भी उस दिन लिस्ट में कल भी आया था, क्योंकि प्रगति दुबे को और क्या मिला है, विक्रम अवार्ड ऑफ 2022, ये भी इन्हें मिला है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। मैंने आपको और बताए थे विक्रम अवार्डी सारे, उनके नाम अगर कुछ के आप याद कर पा रहे हैं और किस खेल से संबंध रखते हैं, ये भी कल को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रगति दुबे इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, राइट। तो आंसर होगा उसका शूटिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, द क्वेश्चन वॉज एक्चुअली, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डेट्रॉइट ऑफ एमपी इज, कौन सा सिटी डेट्रॉइट ऑफ एमपी के नाम से जाना जाता है? पीतमपुर, इंदौर, खजुराहो या फिर सिवनी, राइट। द करेक्ट आंसर इज पीतमपुर। ठीक है, पीतमपुर को कहा जाता है। और इंदौर को क्या चाहता है? मैनचेस्टर ऑफ एमपी इंदौर को कहा जाता है। ठीक है, इंदौर को और क्या कहा जाता है? मिनी बॉम्बे, कल्चर के रिलेटेड या दूसरी चीज़ों से भी रिलेटेड। खजुराहो को क्या कहा जाता है? खजुराहो को अगर आप देखें तो शिल्प का तीर्थ से कहा जाता है। ठीक है, ठीक है ना, शिल्प कला का तीर्थ से कहा जाता है। किसे? खजुराहो को। सिवनी को क्या कहा जाता है? सिवनी इज एमपीज लखनऊ। तो ये सब नाम याद रखने हैं। एमपीज लखनऊ इज सिवनी, शिल्प कला का तीर्थ इज खजुराहो, मैनचेस्टर ऑफ मध्य प्रदेश इज इंदौर, डेट्रॉइट ऑफ एमपी इज पीतमपुर। ठीक है, अभी ये भी न्यूज़ में चल रहा था इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इन सब चीज़ों को आप मेमोराइज कर लें और कंसिस्टेंसी से ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फेलो एस्पिरेंट्स एंड योर जूनियर्स। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।